रीड वंस एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड इन अ 3 सेक्टर इकोनॉमी। थर्ड सेक्टर कौन सा है? गवर्नमेंट है। थर्ड सेक्टर कौन सा है? गवर्नमेंट है। जस्ट रीड वंस। आज तक कभी बोर्ड में तो नहीं आया, एक स्कूल में एक बार आ गया था कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी तो क्या होगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी, एडी बढ़ेगा। यस और नो? In a three-sector economy with household, firm, government, AD is the sum of C plus I plus G. Three sector, external sector अभी भी नहीं है. Government expenditure is constant. AD1 is equal to C plus I plus G. तो अब गवर्नमेंट के आते ही क्या हुआ? एडी बढ़ गया। तो पहले आपका इक्विलिब्रियम यहाँ था, अब आपका हायर लेवल पे हो गया। क्यों? एडी बढ़ गया। कोई भी डाउट? इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट से क्या होगा? Income will increase, level of income will increase, level of employment will increase, level of output will increase. Higher level पे equilibrium attain होगा. Measures that can be taken by the government to control the तो हम बता ही चुके हैं ऑलरेडी। एक्सेस डिमांड पे उन्हें क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूस कर देनी चाहिए, टैक्सेस बढ़ा देने चाहिए। और डेफिशिएंट डिमांड पे क्या करना चाहिए? ऑलरेडी डन। डेफिशिएंट डिमांड में इंक्रीज करनी है एग्रीगेट डिमांड। इंक्रीज करनी है एग्रीगेट डिमांड, क्या करें? गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दो या टैक्सेस कम कर दो, स्पेंडिंग बढ़ा दो या टैक्सेस कम कर दो। व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज, तो ये आ गया। ठीक है, कोई डाउट? और रेमेडी फॉर एक्सेस डिमांड, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर दो तो नीचे आ जाएगा फिर। ठीक है ना? यहाँ पे थे हम, माइनस जी आ गया जी नीचे, हिल गया गैप। क्लियर? कोई भी डाउट? बता चुका हूँ ये सारी बातें, बता चुका हूँ ये सारी बातें। खत्म, चैप्टर ओवर। ठीक है बेटा, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं करी, सब डिस्कस हो चुका है। अब आपकी बारी, आराम आराम से पढ़ें। रिलेट कर पाए कि नहीं कर पाए अभी पता चल जाएगा। जो पॉइंट नहीं समझ आया दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। आई रिपीट, 5 मार्कर में बहुत बार आया हुआ है, व्हाट आर द मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी, यूजिंग फिस्कल पॉलिसी, या बस व्हाट आर द मेजर्स। तो आपको फिर दोनों एक्सप्लेन करने हैं। स्कोरिंग क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। और भैया गवर्नमेंट बजट आना चाहिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपका गवर्नमेंट बजट भी रिवाइज हो रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई, मनी एंड बैंकिंग रिवाइज हो रहा है। तो प्लीज ये सब चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये चीजें कर चुके हैं। मतलब मैं पेजेस बचा सकता था कि यार ये तो आप बस, नहीं, कोई जरूरत नहीं, आपको आंसर लिखना भी आना चाहिए। तो ये जो समरी है वो बस याद करने के लिए है कि आपने आंसर क्रिएट कैसे करना है, ये तो समरी है। बट प्लीज कंटेंट 5 मार्कर के लिए लिखना भी आना चाहिए, उसके लिए वो कंटेंट है। ओके, कॉन्सेप्ट 2 पेज का ही है ये। कॉन्सेप्ट पूरा जो सेगमेंट है ना, 2 पेज का पूरा कॉन्सेप्ट है। बट प्लीज एक्स्ट्रा पेजेस आपको आंसर लिखने के लिए कंटेंट दे रखा है कि जितना सुनेंगे उतना ज्यादा लिख पाएंगे। ओके, आपकी बारी।